करम। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जा। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, कूड़न ताल वाले हनुमान जी महाराज की, मोटे के महावीर की, संकट मोचन भगवान की, पूज्य श्री शरीर वाले महाराज जी की, जटा शंकर धाम की, मतंगेश्वर महादेव की, मैहर वाली मैया की, झाड़ू वाले महाराज जी की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी महाराज की, अनगढ़ टोरिया वाले हनुमान जी की, श्री व्यास जी महाराज की, गौ माता की, पूज्य महाराज जी के गुरु जी की गुरु जी पूज्य श्री जगत गुरु मलूक पीठ वाले महाराज जी की, जगत गुरु पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, और कथा के जजमान जी की, जोड़ा से बैठे इनकी जय हो। छतरपुर के पगलन की, जो 4 बजे से बैठे गाली बकरे के अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। ई छतरपुर के पगलन की, फोटो के चक्कर में जो मंच पे चढ़े आए उनकी, नमः पार्वती पते हर 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 हर। भगवान की मंगलमयी कृपा, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य आचार्य चरण पूज्य श्री धन्वंतरी दास जी महाराज जी, हम व्यासस्य विष्णु रूपाय मान करके कोटिशाह दंडवत प्रणाम वंदन करते हैं। सभी संतजन हमारे बगल में दिखने में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, दाढ़ी मूछ बालों में भी बड़े हैं, विद्या और गला में भी बड़े हैं, जो बचा खुचा है सभी प्रकार की दृष्टि से बड़े हैं। पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव लोचन महाराज जी भी विराजमान हैं। पूज्य महाराज जी को भी दंडवत, सभी संत समाज को दंडवत, छतरपुर के सभी हमारे प्रियजन, परिवारजन, आत्मीय जन, गंधर्व विधा का निर्वाहन करने वाले सभी कलाकार, और छतरपुर की बागदेवी सरस्वती बुंदेलखंड की सरस्वती की महिमा की परंपरा को बुंदेलखंड में कवि कुल परंपरा को प्रवाहित करने वाले हमारे पटेरिया जी, और जो रह गए आप सबको खूब खूब साधुवाद। और जितने भी लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग मंच पर मोबाइल लेकर के अपने व्यू बढ़ावे के चक्कर में चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए मंच वालों से लड़े हैं, कुछ लोग बड़ी सज्जनता के साथ सबसे पीछे पड़े हैं। आप सबको सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम की, और धर्म विरोधियन की ठटरी। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमको पूज्य महाराज जी के बारे में बहुत बार सुनने को मिला, और आज आपके द्वारा एक बड़ा ही सुमधुर
गीत श्रवण करने को मिला, कंठ तो बड़ा अद्भुत है ही है, उससे ये तय होता है कि कथा भी तो अद्भुत है, तो आपकी कथा की शैली भी बड़ी अद्भुत होगी। निमित्त मात्र में भगवान सबको चुनते हैं। देखो, जनता जिनको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। ये भगवान की कृपा है। हमारे जितेंद्र छारिया जी सापत्नीक पूरा जो है राम सीता की जोड़ी से इतनी सज्जनता से हाथ जोड़े हैं, बड़े प्यारे लग रहे, पीले पीले एकदम माँ पीताम्बरा देवी के साधक लग रहे। आप इस कथा के यजमान हैं, आपके माता पिता परिवारजन धन्य हैं जो भगवान की कथा करवाने का सौभाग्य भगवान ने आपको दिया है। कथा सुनते बहुत हैं, दूसरों को सुनवाने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। ऐसे हमारे श्री बड़े ही आत्मीय और प्रेमी, आप सबको मंगलमय सीताराम कह करके हम कुछ सुनानवे नहीं आया, हम तो छतरपुर में पगलन से मिलवे आए। खूब अभी हम 4-5-6 दिन तक धामई पर हैं, हमें खबर लगी, तो आप परसों ही नरसों गए, 2-3 दिन पहले ही गए, हमें खबर मिली, हमने कहा हम बिल्कुल आवेंगे। तो जो है बहुत दिन से हम छतरपुर आए भी नहीं हते, काम धाम में खूब ज्यादा व्यस्त रहे, माया जाल में। अब क्या कह दें, अब व्यस्त रहे। हमें आज हम किसी को पढ़ रहे थे, बहुत अद्भुत अद्भुत बात कह रहे थे। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी। बोले आप व्यस्त हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यस्त कहाँ हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोले व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं शक्कर उठाने के लिए, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं, तो व्यस्तता होना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, तुम व्यस्त हो कि अस्त व्यस्त हो। अस्त व्यस्त रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं पा पाओगे, व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और मस्त रहोगे तो समस्त पा जाओगे। समस्त को पाने का उपाय है मस्त। जैसे मीरा मस्ती में झूमी, वो समस्त पा गई, और समस्त क्या है, समस्त हैं गोविंद, भगवान का रस। रसो वैसा, शास्त्रों में भगवान को भी रस रूप में कहा, ईश्वर रस रूप है। अच्छा, रस 2 प्रकार का जीवन जिया जा सकता, एक यश का, एक रस का। यश के जीवन में जरूरी नहीं है रस हो, पर रस के जीवन में जरूरी है कि यश होगा। और रस कौन है, बोले रसो वैसा, भगवान ब्रह्म ईश्वर परमात्मा रस स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को जहां से भी रस प्राप्त हो, भक्ति का रस, त्याग का रस, प्रसन्नता का रस, भगवान के सतमार्ग के आचार्यों का सतमार्ग का रस हमको प्राप्त करते रहना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। कई लोगों से कहो क्यों भाई कथा में गए थे, धन्वंतरी महाराज जी कथा सुनाने आए थे, कथा सुनी तुमने? तो हम काम से गए थे। कई लोग कहते हैं माताओं से पूछो कहाँ गए तुम्हारे स्वामी जी, पति जी कहाँ गए, खसम कहाँ गए, कथा में नहीं आए। गुरु जी वो काम से गए, और जो काम से गए वो काम से गए, जो काम से गए वो काम से गए। इसीलिए भगवान की कथा के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, समय निकल ही जाना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि आज महाराज जी के मुख से ही हमने सुना भगवान का प्रकटोत्सव है। कथा में भगवान प्रकट भये, नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री ठाकुर जी नंद भवन में प्रकट भये। अच्छा देखो, ब्रह्म भी भगवान भी कितने खतरनाक हैं। अवतार कहां लिया, जेल खाने में। अब देखो कारागृह में, कारागृह को बंदी गृह कहते हैं, और कितनी अद्भुत बात, बंदी गृह में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रकट भय। किस लिए? संसार के लोगों को बंधन से मुक्त करने के लिए खुद बंदी गृह में प्रकट हो गए। कितनी अद्भुत बात। अच्छा, अवतार का अर्थ क्या होता? अवतार का एक शाब्दिक अर्थ है अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब सीढ़ी, जानते हो सीढ़ी होती ना अपनी बुंदेलखंडी में, नसैनी का औजार, उसको कहते हैं नसैनी। नसैनी के 2 उपाय हैं, 2 सदुपयोग है। नसैनी पर चढ़ भी सकते हो, नसैनी से उतर भी सकते हो।
तो अवतार का क्या मतलब होता? जो महाराज जी जैसे सिद्धात्मा महात्मा होते हैं वो साधना के बल पर चढ़कर ब्रह्म के पास पहुंचते हैं। जो हमारे जैसे निकम्मे होते हैं उनके लिए भगवान अवतार लेकर के सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। इसी का नाम अवतार है। क्या है? अवतार। भगवान कृष्ण प्रकट कहां है? बोले बंदी गृह में, कारागृह में। कारागृह में दूसरों को बंधन खोलने के लिए प्रकट भय। अच्छा देखो, आए कब? भादों की अष्टमी तिथि को आए। तो रात को ही भगवान क्यों आए? तो एक महात्मा हमें कहते थे, पंडित जी समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। और समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो भगवान रात को ही क्यों आए? तो किसी ने भगवान से पूछा कि आप रात को ही क्यों आए, और अंधेरे में आने की क्या आवश्यकता है? तो फिर एक संत राम त्रेता युग की कथा बताते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। राम भवन में जब दशरथ भवन में जब राम जी प्रकट भय तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने तक दिन रहा राम जन्म में। सूर्य भगवान गए ही नहीं। अब जब सूर्य भाई साहब जाएंगे नहीं तो रात बहन जी आएंगी कैसे? भाई सूर्य भाई साहब जाएं तब तो रात आए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। राम जी के अवतार पर 1 महीने का दिन रहा, पर सब मस्त थे, व्यस्त थे, उनके पास समस्त था, तो कोई समझ नहीं पाया। जब ब्राह्मणों ने संतों ने हवन किया, हवन का धुआं उठा, उस धुएं में लुकती छिपती रोती हुई रात राम जी के पीछे पहुंच गई। लुकती छिपती रात राम जी के पीछे पहुंच गई, जाकर खड़ी होकर रोने लगी। राम जी बोले कौन है? पीछे से रात बोली हम है महाराज, नाइट। नाइट है। राम जी बोले रात, और तुम रो क्यों रही? बोले रोए ना तो कहे हंसे। राम जी बोले बात क्या है? रात बोली बात हमें एंट्री नहीं मिल रही। राम जी बोले गड़बड़ क्या है? रात बोली गड़बड़ क्या, भाई साहब जा ही नहीं रहे। बोले कौन नहीं जा रहा? बोले सन भाई साहब, सन ब्रदर जाए तब आई एम कमिंग, तब तो हम आए। इनको दर्शन मिल गए। 1 महीने से जो दर्शन कर रहे, इनकी आंखें नहीं थक रही, पानी सूख रहे, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो रहे। हमारे नैनन के भी जल सूख गए। राम जी से कहा रात ने कि आपके राज्य में इस प्रकार की नियम प्रणाली है क्या? राम जी बोले रात रो मत, तुम्हारी भी बनेगी बात। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा अंधेरी कब रहती हो? बोले भादों के महीने में रहते हैं। राम जी बोले जाओ, हम त्रेता युग में दिन में 12 बजे आए, द्वापर युग में रात्रि में 12 बजे आएंगे। इस प्रकार रात्रि के 12 बजे भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया मुरारी माधव श्री कृष्ण ठाकुर जी प्रकट भये। अब रात की बात तो हो गई। अब राम जी के पास पहुंचा चंद्रमा। अब चंद्रमा ब्रदर रोने लगा। तो राम जी बोले भाई तुम क्यों रो रहे? चंद्रमा बोले हम रोए ना तो हम क्या हंसे? अभी नाइट का फैसला तो हो गया, हम रह गए। भाई नाइट जब भयंकर होती है तब हम नहीं होते हैं। तो राम जी बोले हम क्या करें? तो चंद्रमा बोला कि आप किस वंश में आए? राम जी बोले सूर्य वंश में। तो चंद्रमा बोला फिर तो गजब का न्याय है, एक तो दिन में आए, वो भी वंश सूर्य, हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। राम जी कितने दयालु, कितने सहज सुहद देवता हैं। राम जी के पास न्याय सीखना, राम से मर्यादा सीखना। राम बोले चंद्रमा चिंता मत करो, हम आए जरूर सूर्यवंश में हैं, पर हम वचन देते हैं हमारे नाम के पीछे सूर्य नहीं चंद्र ही लगेगा। इसलिए राम जी के नाम के पीछे रामचंद्र, कृष्ण चंद्र ठुमक चलत, रामचंद्र बाजत पैजनिया,
राम जी के नाम के पीछे चंद्र लग गया। भगवान इतने न्याय प्रणाली के हैं, न्याय के देवता रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए छतरपुर के हमारे पागलों, आज जो ठाकुर जी का प्रकटोत्सव हुआ है, इस प्रकटोत्सव महोत्सव में भगवान की यही बात से हमें शिक्षा लेनी है। क्या? कि हमें कभी भी अन्याय के साथ खड़ा नहीं होना है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी कभी भगवान को भी अपना नियम बदलते देखा। ऐसे भगवान हैं। इसलिए हम लोग भी, अच्छा हम लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, 18 चैनल खोलो 19 बाबा आ जाते हैं, और कथा सुन सुन के छतरपुर वाले तो वैसे ही पक गए, हम ही काफी हैं। हाँ, लेकिन अच्छा इतनी कथा सुन ली, पर क्या भी कोई सुधार हुआ? एक जने हमें मिले, बोले इतनी कथाएं हो रही, इतने प्रवचन, इतने दरबार लग रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। हमने कहा इसमें हमारी गलती नहीं है, हम तो सुधार करवा रहे, अब तुम नहीं सुधर रहे तो हम क्या करें? तो बोले इसमें गलती किसकी है? हमका सुधरने का एक उपाय है। बोले क्या? हमने कहा सुनते यहाँ से हैं, हृदयंगम नहीं करते, चित्र तो उतारते हैं, कथा का चरित्र नहीं उतारते हैं। अगर चरित्र उतारें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और जिसके जीवन में कथा सुनकर के कोई बदलाव नहीं हुआ, तुम घर जाकर बदले नहीं तो तुम्हारा कथा सुनना व्यर्थ ही गया। घर जाकर लोगों को लगना चाहिए, घर वालों को लगना चाहिए कि कथा से आए हैं, बढ़िया मीठी सहज वाणी हो जाए, भगवान की भक्ति बढ़ जाए, 2-3 माला एक्स्ट्रा हो जाए, ठाकुर जी की सेवा शुरू हो जाए, गौ माता की सेवा प्रारंभ हो जाए, संत जनों का आदर सीख जाएं। और सबसे ज्यादा छतरपुर में अभी खतरनाक है नशा, ये बंद हो जाए। अगर हमारे छतरपुर जिले का नशा बंद हो गया तो छतरपुर का बुंदेलखंड ये छत्रसाल की नगरी है। राजा छत्रसाल की नगरी का क्या कहना, ये तो तीर्थ स्थलों की नगरी है, जहाँ बागेश्वर हैं, जहाँ जटाशंकर हैं, जहाँ मतंगेश्वर हैं, सब स्वरईश्वर हैं। बस हम लोग भर बेस्वर हैं, बाकी सब स्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, जटाशंकर हैं। देखो तो तुम कितने मतंगेश्वर, लेकिन हम लोग बेस्वर, घर में भी बेस्वर, पति पत्नी में भी बेस्वर। एक आदमी हमें छतरपुर का मिला, अब हमें तो मिलते ही रहते हैं, अपन यहीं के। एक आदमी, अब ये नहीं बताएंगे कि वो जीतन रिछाड़िया जी का मित्र था। एक आदमी हमें मिला, हम कहा और बताओ, हाँ, क्या हाल है? बोले पत्नी को चुप कराने का उपाय बताओ। हम कहा उपाय नहीं है, बाकी उपाय हमारे पास तो ऐसा है नहीं है। बोले पति पत्नी में अंतर क्या है ये बता दो, तब हम तुम्हें विद्वान मानेंगे। हम कहा विद्वान तो तुम कभी मानना ही मत हमें, पर अंतर बता देते हैं। हमने कहा पति वो है जो इस कान से सुने इस कान से उड़ा दे, वो पति, और पत्नी वो है जो दोनों कान से सुने मुंह से निकाले, वो पत्नी। यार बाद में वो चेला बन गए, अब तुम जितेंद्र मत समझ जाना। तो ये विनोद की चर्चा है, इसलिए हम सबको भगवान की कथा को हृदयंगम करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो अब समझ में आ गया कि राम जी का नाम रामचंद्र क्यों है। आज समझ में आ गया कि भगवान रात्रि को क्यों आए। इसलिए सब प्रसन्न पूर्वक रहो। हमारा छतरपुर बड़ा प्यारा है और बहुत प्रसन्नता हुई। कभी भगवान कृपा करेंगे तो बहुत जल्दी हम भी छतरपुर को कथा सुनाएंगे। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पतये हर हर। तो आज भगवान का अवतार हुआ, अब हमको आगे एक जगह और जाना है। बहुत प्रसन्नता हुई और भगवान बालाजी करें हमारे जितेंद्र जी के ऊपर ठाकुर जी की ऐसी ही कृपा बनी रहे, ऐसे ही ये सत्कर्म करते रहें। जितने जने कथा में आए सबको खूब खूब आशीर्वाद, सबकी अर्जी लग जाए, बागेश्वर बालाजी सब पर कृपा कर देवें, जुग जुग जियो। और जितने युवान बच्चे आए सुनो कान खोलकर, तुम हमारे सेल्फी लेने के चक्कर में मत पड़ो। इतना पुरुषार्थ करो कि लोग तुम्हारी सेल्फी लेने के लिए पीछे भागें।
और हनुमान जी की खूब कृपा बनी रहे। हम तो अगला पगला मूर्ख आदमी हैं, लेकिन जैसे भी हैं अपने तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारे छतरपुर के हैं, हम अपने छतरपुर के हैं। हमें गर्व है कि हम छतरपुर वाले हैं, और जब भी समय मिलता रहेगा हम छतरपुर आते रहेंगे। सब जनन की अर्जी स्वीकार हो जाए, बालाजी की खूब कृपा हो जावे, सन्यासी बाबा सबके घरे पहुंच जावे। जाओ, तुम्हारे घर की अलाय बलाय भग जावे। और भागवत भगवान से एक और प्रार्थना है, हे ठाकुर जी, जितने जने कथा सुनवे आए, इनके घर पर कोई अनहोनी ना होवे, और सब लोग झंडा लगाओ मस्तक पर। भैया हमें तनक बजा दो, तुम नहीं भरा महाराज जी भरा बजाओ दो जना। हम भाई गरीब हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें छोड़ दिया जाए। हम बजा दो थोड़ा हमें, हम जब तक हम संगीत बजता रहेगा हम बढ़िया भजन सुना के हरा के निकल जाएंगे। जय सिया राम। अरे आज ठाकुर जी आए हैं तो किस किस ने धूम मचाया, जरा हाथ उठाओ। चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। अरे 100 बार बधाई लोगों, दोनों हाथ उठा करके। हनुमान जी महाराज की। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जू के, नंद जू के, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। अच्छा एक बात बताओ, बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन है? तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। ओ नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही बधाई हो। और जब गोकुल में बधाई हुई तो हुआ क्या? चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अच्छा चमत्कार क्या हुआ पूछो? क्या हुआ बताओ? क्या तो बताओ, तुम बताओ। अच्छा तो सुनो, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार
लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में नाचते हुए, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। भैया जाने का रास्ता दे दीजिए आप लोग। जय हो, बोलो नंद के लाला की। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे मीठी बोले बान। नंद जी के देखिए भगवान के जन्मोत्सव में बधाई का आनंद ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। बोलो नंद के लाला की। जुग जुग जीवे लाल तिहारों ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारों ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारों ये आशीष हमारे। जुग जुग जीवे लाल तिहारों ये आशीष हमारी। ऐसे देते आशीष सब ही मिलने से दे, काव्य ब्रज की नार। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो। बज रही आज बधाई।
बोलो नंद के लाला की, लाला के बाबा की, बासन की जय जय श्री राधे। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी ने अपनी अद्भुत शैली में कथा पूरी कर दी महाराज। राम जी का जन्म भी कर दिया और कृष्ण जी का जन्म भी कर दिया, तो कथा भी नहीं छूटी, बधाई का भी आनंद मिल गया। अब आप सबसे प्रार्थना है एक आध बधाई और गाएं कि आरती करवाएं। एक बधाई का और आनंद लेना है। सभी लोग हमारे साथ इस बधाई में आनंद लेंगे और इसके बाद फिर बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। कल भगवान का गिरिराज पूजन किया जाएगा और भगवान की मंगलमयी बाल लीला का आप लोग दर्शन करेंगे, इसलिए कल अधिक से अधिक संख्या में पधार कर लाभ लें। अभी इस बधाई का आनंद हम लोग लें। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की, बड़े भाव के साथ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद बोलो नंद के लाल। अरे लड्डू दिने पेड़ा दिने और दिने लापसी, लड्डू दिने लड्डू दिने पेड़ा दिने और दिने लापसी, जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद के है नंद के आनंद भयो जय लाल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो। बधाई हो। अरे हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद के है नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के बधाई हो बधाई 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 हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई। बोलो नंद के लाला की, लाला के बाबा की, लाला की मैया की, सब ब्रजवासिनी की, सब छतरपुर वासिनी की जय जय श्री राम। सभी लोग आरती करें और आरती के बाद आप लोग
यजमान कहाँ है भैया? चलो कोई बात नहीं, महाराज जी कर देंगे। सभी लोग आरती कर कर ही जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। आप सबसे प्रार्थना है बस थोड़ी देर और आरती बालकृष्ण की। आरती बालकृष्ण